वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, खास करके हमारे देश में। इंडिया पाक का सिनेरियो आपको पता ही है। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ वॉर। लेकिन ये कैसे बना, क्यों बना, ये हमने पहले भी चर्चा की। हमने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि राहु केतु का ये जो ट्रांजिट है, सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन मीन राशि में, ये कहीं ना कहीं हैवॉक क्रिएट करेगा। एंड दिस वाज एक्सपेक्टेड अक्रॉस द ग्लोब। पूरी दुनिया में हलचल हुई। अब प्रेजेंट सिनारियो में इंडिया पाक जब वॉर के एकदम करीब पहुंच चुके हैं, इस इवेंट को समझने का हम प्रयास करने करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट की डेट्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। उन डेट्स को हमें वॉच करना है कि वहाँ पे क्या क्या हो सकता है। अब अगर हम इवेंट्स को देखें तो 7 तारीख अर्ली मॉर्निंग जब मर्क्यूरी ट्रांजिट कर रहा है, वो मर्क्यूरी का ट्रांजिट आपके मेष राशि में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि हमारे देश की जो कुंडली है वो है वृषभ लगन की। वृषभ लगन की कुंडली में मेष राशि 12th हाउस बनती है, और 12th हाउस जिन चीज़ों को सिग्निफाई करती है वो सिग्निफाई करती है वॉर डोमेन, अर्थात वॉर, स्पाइंग, हॉस्पिटल्स, एक्सपेंसेस बेसिकली। तो एक चीज़ तो क्लियर बता रहा है कि 12th लॉर्ड 12th भाव में जाएगा तो उसने अपना हैवी वेट वहाँ पे करना ही करना है, जो जिसकी वजह से पूरा खेल बना है। लेकिन इम्पॉर्टेंट वो नहीं, इम्पॉर्टेंट वो है कि वहाँ पे सन भी बैठा हुआ है ऑलरेडी, जो कि हमारा 4th लॉर्ड है, अर्थात हमारा घर, और उसकी अंतर्दशा चल रही है। इस समय हमारे देश की कुंडली में मून में सन की अंतर्दशा चल रही है। तो मून में अगर सन की अंतर्दशा चल रही है, वृषभ लगन की कुंडली है, तो 4th और 3rd लॉर्ड तो अपने आप, 4th एंड 3rd हाउस अपने आप एक्टिवेटेड है। और 12th हाउस में क्योंकि सन ट्रैवल कर रहा है और मर्क्यू जैसे उस उधर ट्रिगर करेगा तो कुछ इवेंट्स को जन्म देगा। इस महीने टोटल 5 ऐसे ट्रांजिट है जिनको हमें वॉच करने की आवश्यकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है मर्क्यूरी, जो कि 7 तारीख को होने जा रहे आने की, आज की रात। दूसरा ट्रांजिट होगा 14th को। 14th और 15th में 2 ट्रांजिट होंगे। एक है जुपिटर का ट्रांजिट। जुपिटर हमारे लगन से, जो कि विजडम का कारक है, हालांकि अष्टमेश है, तो अष्टमेश अपना परिणाम देता ही है, उसने दिए भी इस साल, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। वह सेकंड हाउस में गोचर करेगा। सेकंड हाउस इज आवर फैमिली, आवर वाणी और हमारा धन कोश। तो दैट नीड टू बी वॉच। उसके बाद 15 तारीख को सूर्य, जो 12th हाउस में है, वो वहाँ से लगन में आएगा। ठीक है जी। इसके बाद जो अगला ट्रांजिट 18 तारीख को होगा राहु केतु का। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिट ऑफ ऑल इज वीनस ट्रांजिटिंग 12th हाउस। अब मुझे जो दिखता है इंडिया के लिए वॉर सिनेरियो में जो आइडियल अच्छा टाइम बन सकता है, जिसमें इंडिया पाकिस्तान के टुकड़े कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, दैट इज समवेयर बिटवीन 19th to 30th ऑफ दिस मंथ। वो 12 दिन का विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके पहले इफ्स एंड बट सब जगह है। डेफिनेटली इस समय जब तक मंगल आपके कर्क में गोचर कर रहा है, तब तक, अर्थात अगले महीने के 7 तारीख तक, तब तक सिनारियो विकट बने रहेंगे। और हमारी परिस्थिति इसमें ऐसी है कि हम अपनी पूरी ताकत से दुश्मन का संहार करेंगे। इम्पॉर्टेंट इससे भी चीज़ जो है वो हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारे देश की कुंडली में इस ईयर के, अर्थात 2025 के 9th या 10th मंथ तक ही मून है। उसके तुरंत बाद पिक्चर में कौन आ रहा है? मंगल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 22 26 के स्टार्ट आते आते मंगल आ जाएंगे। अब मंगल जो है वो आपका 12th लॉर्ड है। तो सिनेरियो ऐसे क्रिएट हो रहे हैं, या तो वो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे वेपन्स से रिलेटेड, हमारी तरक्की बढ़ाएंगे फॉरेन लैंड से रिलेटेड, या फिर उनका हस्तक्षेप लेके आएंगे। अब इंडिया के पास 2 चॉइस है, या तो पाकिस्तान को यहीं तोड़ दो और दूसरे आयाम को खोलो अक्रॉस द ग्लोब। अगर ये नहीं कर पाए तो हम नेगेटिव सेंस में उलझ जाएंगे अगले 7 साल के लिए। ना दिस इज़ द रियल टाइम अपॉर्चुनिटी जो मुझे दिख रहा है, जो भारत को मिली है, और हमें इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। लॉन्ग टर्म सिनेरियो में हम बढ़ेंगे तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री। और इसमें भी कुछ की डेज है। हर ट्रांजिट का अपना एक इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे कि मर्क्यूरी का ट्रांजिट होगा तो मर्क्यूरी के ट्रांजिट का इम्पैक्ट हमें एक्सपेंसेस के रूप में लेके आएगा। लेकिन उसका जो अगला ट्रांजिट आ रहा है दैट इज अ जुपिटर। जुपिटर जैसे ही लगन से सेकेंड हाउस में जाएगा, वो हमें पुश करेगा टू हिट देम हार्ड, क्योंकि जुपिटर हमारे कुंडली में, देश की कुंडली में अगर जुपिटर को स्टडी किया जाए तो वह आपका 8th लॉर्ड है, जिसे भूलने की आवश्यकता नहीं। 8th एंड आपका
ट्वेल्थ लॉर्ड, 11th लॉर्ड है। अब मित्रों का साथ हमें कब तक मिल रहा है पता है? जब तक लगन में जुपिटर है, हमें समझने की आवश्यकता है। 14 तारीख के बाद कहीं न कहीं मित्रों के साथ में भी कमी आने की संभावना है। देखिए, 11th लॉर्ड लगन में है, मतलब मित्रों का सहयोग बना रहेगा और दिख भी रहा है। लेकिन जैसे ही वो लगन से ट्रांजिट करेगा, वो सहयोग शिफ्ट होगा। हमें ये समझने की आवश्यकता है। नंबर 2, राहु केतु अभी भी 511 के एक्सिस में गोचर कर रहे हैं। जैसे ही हमारे देश की कुंडली में वो ट्रांजिट से मूव करेंगे और वो 410 के एक्सिस में आएंगे, उसका इम्पैक्ट भी अलग पड़ेगा, जो कि घरेलू जमीन में हलचल लाने की का प्रयास होगा। सबसे इंपॉर्टेंट विंडो वही होगा। हम एक एक विंडो को स्टडी करेंगे। अब आप बोलोगे कि क्या इंडिया अटैक कर सकता है? यस, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 तारीख से लेकर के 14 तारीख का समय बहुत अलग होगा। अब इसमें इंडिया कितना पेशेंस रख पाता है। इट वॉज, मैं सीरियसली कहूँगा, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को जिसने भी सलाह दिया या उनके खुद के एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, आई डोंट नो, उन्होंने फिंगर्स क्रॉस्ड अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया। दैट वाज अ वेरी वाइज मूव, क्योंकि एक ट्रैप था, एक पूरी साजिश थी, जो मैंने पहले भी चर्चा की है। साजिश ऐसी थी, राहु, सैटर्न, मर्क्यूरी, जो कि आपका 12th लॉर्ड भी है, वीनस, सब कोइंसाइड हुए थे 22 तारीख को, जिस दिन ये अटैक हुआ था। एक बहुत बड़ी साजिश थी। बेसिकली हमारे प्रॉफिटेबिलिटी, हमारे बिजनेस को, हमारे 11th हाउस जहाँ से हमें लाभ होता है, उसको पूरी तरह से कर्व करने की बहुत बड़ी साजिश थी। और गवर्नमेंट ने, स्पेशली आई अप्रिशिएट मोदी गवर्नमेंट, उनके पास कोई विजन, कोई स्पिरिचुअल पावर तो है जो उनको विवेक के साथ काम करने की सलाह देती है। 22 तारीख से आज 6 तारीख हो गए, लगभग 14-15 दिन। ये बहुत ही क्रूशियल टाइम था। इस समय अगर कोई भी डिसीजन लेते तो हमें बहुत नुकसान होता, हमारे मित्र भी हमसे दूर जाते, हमें बहुत लॉस होता। उन्होंने यहाँ पे पेशेंस दिखाया। दिस वॉज अ टफ टाइम टू हैंडल। कोई जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में फैसला नहीं लिया। अब इम्पोर्टेंट है अगले ट्रांजिट, क्योंकि ये मई का महीना ही, मई 2025 का महीना ही ऐसा है, मल्टीपल ट्रांजिट्स और सब नेगेटिवली कैटर कर रहे हैं। मर्क्यूरी का ट्रांजिट होते ही हमारे ऊपर प्रेशर जरूर माउंट होगा, हमारे एक्सपेंसेस जरूर बढ़ेंगे, बट ये हमें एक कैपेबिलिटी देगा टू हिट योर एनिमी हार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नंबर 2, कई लोग कहते हैं कि एक न्यूक्लियर ब्लफ है। क्या न्यूक्लियर ब्लफ हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी बनती है इस चार्ट में, क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ और प्लैनेट, नेपच्यून, प्लूटो, इनकी भी स्टडी करनी पड़ेगी। बट यस, चांसेस आर देयर। अगर हम पिछले न्यूक्लियर डिजास्टर को देखें, जब ये हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था, ठीक है, आप उस समय के चार्ट्स को निकाल के देखिए, कुछ ना कुछ चार्ट्स के पैटर्न इसी तरह से थे। हमें वो समझने की आवश्यकता है। एक अच्छी चीज़ है कि ये पे मार्स और सैटर्न दोनों ट्राइन में है, मार्स और सैटर्न ट्राइन में है, तो ये उस न्यूक्लियर ब्लफ को डिफाइन करते हैं। लेकिन मार्स हमारे पराक्रम भाव में है, तो हमारे पराक्रम भाव में होने की वजह से वो हमें एक इतना स्ट्रेंथ देता है कि हम शत्रुओं को अटैक करें। अब कई लोग कहेंगे कि पाकिस्तान का भी चार्ट हमसे जुड़ा हुआ है, उनके पराक्रम भाव में है, लेकिन हमें एक चीज़ समझने की आवश्यकता है कि इस देश से टूटा हुआ देश पाकिस्तान है, तो छोटा भाई हुआ, अर्थात थर्ड हाउस, और वहीं पे मार्स गोचर कर रहा है, जो कि 12th लॉर्ड। तो ये सीधा सीधा कह रहा है कि ये सिनारियो ऐसा बनता है जहाँ पे हम शत्रुओं का नाश कर देंगे, अर्थात दी एंड। और इसकी पूरी पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट है वीनस, जो कि लग्नेश भी है, वो आपका 6th लॉर्ड भी बनता है। दैट इज द मेन ट्रांजिट टू वॉच फॉर, क्योंकि जो हिडन शत्रु जो घर के अंदर है, जो भीतर घात करके बैठे हैं, उनके एक्टिवेट होने के बड़े चांसेस है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जुपिटर के जैसे ही ट्रांजिट होंगे, मेरे जुपिटर ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही चाइना नामक शत्रु भी एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि आप एक चीज़ समझ ली, चाइना नाम च वो बनता किससे है? मीन राशि में से बनता है। मीन राशि को एक्टिवेट करता है, ट्रिगर करता है, ठीक है, वो अपना खेल खेलना चालू करेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस मंथ के सभी ट्रांजिट्स इंपॉर्टेंट है। हर ट्रांजिट्स के ट्रिगरिंग पॉइंट पे कुछ ना कुछ होगा। जैसे कि 7 तारीख को ट्रिगरिंग पॉइंट है, इंडिया वो कई एक्सरसाइज और ड्रिल कर रहा है, क्योंकि अब इंडिया भी एक्टिवेट हो रहा है उस मोड में, ठीक है। अब किस सिनेरियो में वॉर होता है वो बेसिकली फेस डिसाइड करेगा। अगर 7 से 14 के बीच में इस सिनेरियो में वॉर इनिशिएट होता है, तो हमें लॉसेस बहुत होंगे, हमें एक्सपेंसेस बहुत बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बहुआयामी हमें ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल नहीं रहेंगे। जैसे कि अभी आज एक न्यूज़ आई है कि इंडिया यूके के साथ ट्रेड डील साइन कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज वी नीड पार्टनर्स, वी नीड सपोर्ट। ये अब ये पूरा खेल ब्लैकमेलिंग का चलता है। ट्रांजिटली देखा जाए तो ये चीज़ खूनी ही है।
जैसे ही मर्क्यूरी ट्रांजिट कर रहा है, ये इवेंट होने चालू हो गए। हो सकता है यूएस से भी हमें डील करनी पड़े, क्योंकि जो ग्लोबल वर्ल्ड है वो ऐसे काम नहीं करता है। दे ओनली लुक फॉर देयर प्रॉफिट, और आपसे वो नेगोशिएट करेंगे, दे विल नेगोशिएट विथ यू हार्ड। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो कल का एक इम्पॉर्टेंट डे है, देखते क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप हम हर ट्रांजिट को कवर करेंगे, हम इवेंट्स को डिफाइन करेंगे कब क्या हो सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट यहाँ पे मून। आपको एक चीज़ समझने की आवश्यकता है कि मून इस समय ट्रांजिट कहाँ कर रहा है। मून इस समय ट्रांजिट कर रहा है आपके 4th हाउस में। मून जब 5th हाउस में ट्रांजिट करेगा, अर्थात 2 दिन बाद, तब की पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वो जो 5th हाउस है हमारा, दैट इज नथिंग बट 6 नंबर की राशि वर्गो। और पाकिस्तान प नाम जो है उससे आती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने पहले ही बताया हुआ है, आसिम मुनीर, राइट। ए नेम किसको डिनोट कर रहा है? मेष राशि को, जो कि उनका वही कारक है। देखिए मंगल 3rd हाउस में बैठा हुआ है। तो बेसिकली आसिम मुनीर नाम होना ही इस चीज़ को डिफाइन करता है कि उनके काल में ही उनके पाकिस्तान का खंड खंड होने के चांसेस है। तो इट्स अ रियल प्रोबेबिलिटी कि इंडिया कर सकता है। जो इंदिरा गांधी ने 1971 में किया था वो करने की पूरी प्रोबेबिलिटी दिखती है। बट द थिंग इज लाइक हाउ वी गो हेड, व्हाट स्टेप्स वी आर फॉलोइंग, दैट मैटर्स। और ट्रांजिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट टाइम पे राइट डिसीजन। गलत ट्रांजिट के फैसले, क्योंकि यहाँ पे जो इक्के दुक्के ट्रांजिट नहीं है, 5 से 6 प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं, तो राइट टाइम में डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल, अभी हम इतना ही कहेंगे कि एस्ट्रोलॉजिकली सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो होता है वो केतु होता है। ये हम आपको पता ही, हमने केतु मिशन भी लॉन्च किया हुआ था। और केतु का जो ट्रांजिट होगा वो हमारे 4th हाउस में होगा। इससे मैं आप सबसे सलाह दूंगा कि, क्योंकि जो घर है घर मजबूत है, इसलिए डेली जो आप मंत्र जाप करते, जो आप साधनाएं करते, उसका एक हिस्सा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के सैनिक, राइट, और देश देश की अदृश्य शक्तियाँ जो है, एनर्जीज है, उनको दीजिए कि इस देश में शांति बनी रहे। जय माता जी। वी विल गेट यू बैक अगेन इन फ्यूचर सून।